वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है अपने आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे अपने कल कर रहे थे आईपीआर का पार्ट सेकंड आज करने वाले हैं। तो कल अपने मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पेटेंट एक्ट 1970 में किए गए 8 संशोधनों में प्रथम संशोधन किस वर्ष तथा नवीनतम संशोधन किस वर्ष हुआ? 1970 में पेटेंट एक्ट आया था, उसमें जो पहला संशोधन और जो अभी लेटेस्ट वाला संशोधन है ना, ये अपने को बताना है कब हुआ था ना। तो प्रथम संशोधन ए ऑप्शन के अनुसार 1995, नवीनतम 2015, बी प्रथम 2003, नवीनतम 2018, ऑप्शन सी प्रथम 2005, नवीनतम 2020, डी प्रथम 2001, नवीनतम 2022। तो पेटेंट एक्ट 1970 में जो पहला संशोधन हुआ था ना, उसका करेक्ट आंसर है कि प्रथम तो 2003 में हुआ था और जो लेटेस्ट है वो 2018 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने लायक बातें हैं। तो ये थोड़ा ना सेट वाले पेपर में, नेट वाले में और सेकंड ग्रेड में आजकल आरपीएससी तो लेवल के क्वेश्चन पूछती है, आपको पता ही है ना। तो ये अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको अपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक से जितने भी अपने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी भी थ्योरी से, जितने भी कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो अपनों ने सारे बनाए हैं कि यानी कि बिना थ्योरी के ये चैप्टर अपना पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है और पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है बिना थ्योरी पढ़े भी। अगर इसको करते हैं ना, इन ये क्वेश्चन भी अपने याद होते हैं ना, तो इस टॉपिक से कहीं भी अपने क्वेश्चन कोई छूटने वाले नहीं है। इस टाइप से अपने ये सारे टॉपिक तैयार करवा रहे हैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इस सीरीज के साथ जो बना रहेगा ना, तो ये समझो उनका लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर वैकेंसी आने से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो रियल सिलेक्शन तो उसी का होता है, वरना फिर वैकेंसी आने के बाद, विज्ञप्ति आने के बाद तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है, तो रिवीजन तो क्या ही होएगा ना। चलो देखते हैं अपने जो दूसरा क्वेश्चन, ज्यादा बातें ना करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष पेटेंट एक्ट 1970 के संशोधन की सूची में शामिल नहीं है ना? कौन पेटेंट एक्ट 1970 की संशोधन सूची में कौन सा ईयर नहीं है ना, तो ये अपने को बताना है। 2003 एवं 2005 ये तो है, 2003 अपनों ने देखा था। 2006 एवं 2010, 2013, 2014, 2008, 2019। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 2008, 2019। 2006, 2013 इनमें तो हुआ है ना संशोधन पेटेंट एक्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। बाजार में किसी भी वस्तु की व्यवसायिक पहचान के प्रतीक को क्या कहा जाता है? अगर कोई मार्केट में कोई चीज है, उसकी मतलब व्यवसायिक पहचान है, उसको कैसे अपने पहचानते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, ये अपने को बताना है। ए कॉपीराइट, बी पेटेंट, सी ट्रेडमार्क, डी ट्रेड सीक्रेट। तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है, ये अपने को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ट्रेडमार्क। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ट्रेडमार्क साइन लगा होता है ना, अपने कोई भी चीज खरीदते हैं बाजार में, तो उस पे आप देख लेना, उसकी पैकिंग कर ला के कभी भी देखना ना, उस पे ये मार्क लगा होता है ना। खाने की चीज है तो फसाई, ये तो ISI ऐसे मार्क्स लगे होते हैं ना। ट्रेडमार्क को बौद्धिक संपदा की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? बौद्धिक संपदा, लिटरल प्रॉपर्टी, आर्टिस्टिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी। तो बौद्धिक संपदा को किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखा गया है? तो अपने को रखा गया है इसको, ट्रेडमार्क को किस बौद्धिक संपदा के अंतर्गत रखा गया है? इंडस्ट्री प्रॉपर्टी। पहला जो अपना ऑप्शन है ना, वो थोड़ा सा गलत किया। औद्योगिक संपत्ति इसका सही हिंदी में इसका होगा औद्योगिक संपत्ति ना। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क अधिनियम भारत में किस वर्ष निर्मित हुआ था? ट्रेडमार्क नियम कब निर्मित हुआ था भारत में, ये अपने को बताना है। कब निर्मित हुआ था ये बताना है अपने को। ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2003। ट्रेडमार्क अधिनियम है ना, वो 1999 में भारत में निर्मित हुआ था, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, ये पीछे पूछा भी हुआ है। बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है वैसे इसमें से, ट्रेडमार्क वाले टॉपिक में से। या तो सन पूछ लेते हैं, या फिर इसका जो इनकी अवधि है वो पूछ लेते हैं, या ट्रेडमार्क की, या फिर वो बौद्धिक संपदा की, है ना, इनकी सबकी पूछ लेते हैं। ट्रेडमार्क का मुख्यालय तथा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का मुख्य
मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, इनका मेन हेडक्वार्टर अपने को बताना है वो कहाँ स्थित है। ये ए नई दिल्ली, बी मुंबई महाराष्ट्र, सी नागपुर महाराष्ट्र, डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है ये अपने को बताना है। ट्रेडमार्क का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। पेटेंट एक्ट का आपको पीछे बताया था नागपुर महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। ट्रेडमार्क की न्यूनतम व अधिकतम समयावधि के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है कि ट्रेडमार्क की जो न्यूनतम अवधि कितनी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, ये अपने को बताना है ना। तो ये क्या होगी, ये अपने को बताना है। न्यूनतम अवधि 5 वर्ष ऑप्शन ए, अधिकतम 20 वर्ष, न्यूनतम 10 वर्ष, अधिकतम अनंत वर्षों तक, न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष तक, न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 100 वर्षों तक। तो इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है ट्रेडमार्क की न्यूनतम अवधि तो 10 साल होती है और अधिकतम अनंत सालों तक हो सकती है ना। तो इसकी क्योंकि कोई प्रोडक्ट कितने टाइम तक से चला आ रहा है, जैसे हिमालय वो कितना पुराना है ना, सन 19 से चला आ रहा है। तो अब तक उसकी समय अवधि ट्रेडमार्क की समाप्त थोड़ी है। वो तो अभी भी चल रही है, जब तक वो कंपनी चलेगी तब तक वो चलेगा उसका ट्रेडमार्क है ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है ये अपने को बताना है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है ना, इसके कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय है, इसमें से अपने को बताना है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये अपने को पता होना चाहिए। और कौन सा एक ऐसा नाम दिया है जिसमें कार्यालय शामिल नहीं है। कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली। जयपुर कोलकाता में भी है ना, अहमदाबाद में भी है, मुंबई में भी है, नई दिल्ली में भी है। तो कल मैंने इनके क्षेत्रीय कार्यालय जो आपको उसकी दिशा वाइज बताए थे ना कि पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है ना। तो आज उन कल उनके नाम बताए थे, आज उनमें से असंगत छांटना है जो इसमें से नहीं शामिल किया गया वो बताना है। तो ये अपने इजिली बता सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के 4 क्षेत्रीय कार्यालय है ना, उनमें से जयपुर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है डी। स्विस संघीय कार्यालय 1888 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने किस रूप में पुनर्गठित किया था? ये अपने को बताना किस रूप में पुनर्गठित किया था। जो ए अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी व्यापारक ट्रस्ट, डी पेटेंट बैंक। तो स्विस संघीय कार्यालय को पुनर्गठित ना अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ब्यूरो के रूप में किया गया था। यूएनओ ने किया था इसको पुनर्गठित, और किस रूप में किया था? इंटरनेशनल ब्यूरो के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम तथा उसके मुख्यालय का सही सुमेलित सुमेलित जोड़ा नहीं है? तो ये अपने को बताना है। कॉपीराइट एक्ट का मुख्यालय नई दिल्ली, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नागपुर, ट्रेडमार्क एक्ट रजिस्ट्री मुंबई, विपो बर्न स्विट्जरलैंड। तो अपने को इसका करेक्ट आंसर क्या है बताना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कॉपीराइट एक्ट नई दिल्ली, पेटेंट इंफॉर्मेशन एक्ट नागपुर, ट्रेडमार्क एक्ट मुंबई, विपो विपो का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। डिजिटल मिलेनियम डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट डीएमसीए का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था अपने को ये बताना है। पेटेंट की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष करना, डिजिटल नेटवर्क एवं इंटरनेट पर कॉपीराइट सामग्री का संरक्षण करना, ट्रेडमार्क के लोगों को पंजीकृत करना, विपो का मुख्यालय जिनेवा से बर्न में स्थानांतरित करना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डिजिटल नेटवर्क एवं इंटरनेट पर कॉपीराइट सामग्री का संरक्षण करना। डीएमसी यानी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है डिजिटल नेटवर्क और इंटरनेट पर कॉपीराइट सामग्री का संरक्षण करना है। तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कॉपीराइट अधिनियम 1957 में किस वर्ष में किए गए संशोधनों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापक संशोधन माना जाता है? कौन सा माना जाता है? कॉपीराइट अधिनियम 1957 में किस वर्ष में किए गए संशोधन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? कौन से संशोधन को सर्वाधिक इंपॉर्टेंट माना गया ये अपने को बताना है ना। 1983 वाले को, 1994 वाले के, 2012 वाले के, 2022 वाले को। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है
जो 2012 में हुआ था ना, जो संशोधन हुआ था कॉपीराइट अधिनियम जो 1957 में आता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। पेटेंट अधिनियम 1970 में अब तक किए गए संशोधनों का सही कालानुक्रम सेट करना है ना। पेटेंट अधिनियम जो 1970 में आया था, और इसका जो संशोधन हुए इसमें इनका कालक्रम सही तरीके से बताना है। ए 2003, 2005, 2006, 2010, 2013, 2014, 2016 और 2018 को हुआ। 1980, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015 में हुआ। सी 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। डी 1999, 2000, 2002, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020। तो वैसे तो ये चीज ध्यान रखनी है, जो पेटेंट एक्ट अधिनियम है ना, इसमें जो संशोधन हुए थे ना, वो जमा बिल्कुल कालक्रम के अनुसार नहीं हुए थे ना, क्रमानुसार नहीं हुए थे। वो थोड़े से एक साल, 2 साल, कईयों में 3 साल का डिफरेंस ऐसे हुए थे ना। तो इसका करेक्ट आंसर ए रहने वाला है। पहला संशोधन 2003 को होता है, दूसरा होता है 2005 को, तीसरा होता है 2006 को, चौथा होता है 2010 को, और पांचवा 2013 को, और छठा जो है 2014 को, और सातवां 2016 को, और 2018 को आठवां होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। ये पेटेंट अधिनियम के संशोधन है, ये इनको थोड़ा ध्यान में रखना ना, आगे दूसरे अधिनियम के भी आएंगे। किसी उत्पाद सामग्री का लोगो प्रत्यक्ष रूप से किस बौद्धिक संपदा से संबंधित होता है? लोगो किसी का किसी कॉपीराइट से, ट्रेडमार्क से, पेटेंट से, जियोग्राफिकल इंडक्शन इंडिकेशन से। ये अपने को इसका आंसर बताना है। तो वैसे ही आपको बताया था कि किसी का लोगो प्रत्यक्ष रूप से किसी बौद्धिक संपदा से संबंधित होता है, ये होता है ट्रेडमार्क से। अगर कोई चीज है उसका लोगो लगा हुआ है, वो लोगो लगा हुआ है, वो ट्रेडमार्क से रिलेटेड होगा। कोई मार्केट में वस्तु आई है, उसके लोगो देख के अपने लेते हैं, उसकी पहचान करते हैं ना उसके लोगो देख के, तो ये किससे संबंधित होगा? ट्रेडमार्क से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। कलात्मक रचनाओं से धनोर्जन एवं विधिक विशेषाधिकार हेतु कानून बनाने का प्रावधान आईपीआर के किस भाग में है? ये अपने को बताना है। ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट। कलात्मक रचनाओं से धन का अर्जन, विधिक विशेषाधिकार हेतु कानून बनाने का प्रावधान आईपीआर के किस भाग में है? तो ये है कॉपीराइट एक्ट में। कोई गीत है, कोई लेखक की रचना है, कोई कृति है, कोई बुक है ना, उससे अगर अपने को इनकम होती है। आजकल तो अपने इसका एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल है कि यूट्यूब पे अपने जैसे कोई सॉन्ग या फिर कुछ भी ऐसा अपने प्रोडक्शन से है ना रिलीज करते हैं, और उस पे मान लो उस पे से जो अपने को इनकम शुरू होती है, जैसे भी होती है ना, तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अपने को समझने के लिए ना। तो ये किससे रिलेटेड होगा? कॉपीराइट एक्ट। और अगर कोई किसी का चुरा लेता है तो उसपे कॉपीराइट के थ्रू केस वगैरह भी लगता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। वर्ष 1960 में संस्थागत पुनर्गठन के दौरान स्विस संघीय कार्यालय को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? स्विस संघीय कार्यालय को संस्थागत पुनर्गठन के दौरान कहाँ स्थानांतरित किया गया था, ये अपने को बताना है। तो कहाँ किया? पेरिस से बर्न, बी बर्न से जिनेवा, जिनेवा से न्यूयॉर्क, लंदन से जिनेवा। तो अपने को इसका बताना है कहाँ स्विस संघीय कार्यालय को स्थानांतरित किया गया था। ये अपने मैंने बताई था। स्विस संघीय कार्यालय का स्थापना 1888 में होती है। कब होती है? 1888 में। कहाँ होती है? बर्न में। बर्न से जिनेवा में इसका स्थानांतरण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। आईपीआर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये पेरिस सम्मेलन और बर्न सम्मेलन दोनों कॉपीराइट से संबंधित है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का मुख्यालय कार्यालय मुंबई है। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कॉपीराइट अधिनियम के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर अपने को बताना है। तो
पेरिस और बर्न दो सम्मेलन दोनों कॉपीराइट से रिलेटेड है, ये तो एकदम करेक्ट बात है, अपने को पता ही है ना। ट्रेडमार्क एक्ट जो 1999 के तहत ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का कार्यालय मुंबई है, ये भी सही बात है। ट्रेडमार्क का मुख्यालय मुंबई में है। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय नई दिल्ली है, ये बिल्कुल गलत है ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। कॉपीराइट अधिनियम 1957 में हुए कुल 8 संशोधनों के वर्षों का सही समूह पहचानिए। अपने कॉपीराइट अधिनियम में 1957 में कुल 8 संशोधन हुए थे ना। पहले अपने पेटेंट एक्ट में देखे थे, पेटेंट एक्ट में कब कब संशोधन हुए थे, उनका कालक्रम पूछा था। अब इस कॉपीराइट अधिनियम का पूछ रहे हैं, तो ये अपने को बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ना। तो ई 1983, 1984, 1992, 1994, 2010, 2012 और 2022 अदर्स है ना। और बी 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2015, 2018, 2020। सी 1958, 1960, 1965, 1972, 1985, 1995, 2005, 2015। डी 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए। कॉपीराइट अधिनियम में कुल 8 संशोधन हुए थे ना, उनका कालानुक्रम ये रहने वाला है। 1983 में पहला होता है, फिर सेकंड टाइम होता है 1984 में, फिर 92 में होता है, फिर 94 में होता है, फिर 2010 में, फिर 2012 में और 2022 में। तो ये अपने पीछे ये भी देखा था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे माना गया है, 2012 वाले को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। आईपीआर के विकास का सही कालानुक्रम क्रम कौन सा है? पेरिस सम्मेलन 1883, बर्न सम्मेलन 1886, स्विस कार्यालय 1888, विपो 1967। बी विपो 1967, बर्न सम्मेलन 1886 और पेरिस सम्मेलन 1883, स्विस कार्यालय 1888, स्विस कार्यालय 1888, पेरिस सम्मेलन 1883, फिर विपो, फिर बर्न। फिर लास्ट ऑप्शन में बर्न सम्मेलन पहले, फिर पेरिस सम्मेलन, फिर विपो, फिर स्विस कार्यालय। तो इसको अपने सही जो क्रम है ना वो बताना है। तो इसका सही क्रम तो अपने को दिख ही रहा है, ए होगा। पहले पेरिस सम्मेलन होता है 1883 में, फिर बर्न सम्मेलन होता है 86 में, फिर स्विस कार्यालय की स्थापना होती है 1888 में, फिर वहां से स्विस से विपो की स्थापना होती है 1967 में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट होता है, इसको 2 पार्ट में अपने कंप्लीट किया है। कल अपने इस टॉपिक कल नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं अपने, तो फिर इसी तरह अपने बने रहेंगे, पूरा सिलेबस करने वाले हैं। धन्यवाद।